नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे, हमारा भारतीय संविधान वाला टॉपिक चल रहा था, तो इसी क्रम को हम ध्यान में रखते हुए आज आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग, मैं आपको क्रम से बताऊंगी और क्रम से ही पढ़ना है आपको। तो 5 अधिवेशन हमने देख लिए थे, जो आपका पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा मद्रास में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा आपके इलाहाबाद में हुआ था। तो 4 और 5वां अधिवेशन भी हम देख चुके थे। अब हम बात करते हैं कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उनकी सबसे अधिक यानी 3 बार अध्यक्षता करने वाले कौन व्यक्ति थे। गांधी जी ने कितनी बार की, प्रथम महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इन सब की चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप हम इन सबको देखेंगे। फिर कौन कौन से आंदोलन आए, गांधी जी के कौन से आंदोलन आए, कौन कौन से मतलब कि संगठन बनाए गए, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, और फिर कांग्रेस में सूरत अधिवेशन कब हुआ, सब इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और हम करते हैं भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, पहली वाली क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई है? ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं और साथ में याद करना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का बैच है, स्पेशल सेकंड ग्रेड का बैच है। वैसे ये फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी, आपके रीट में भी काम आएगी, सबके लिए काम आएगी, लेकिन स्पेशल मैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 3 बार कांग्रेस के 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, है ना। तो 3 बार, है ना। एक तो आपकी दादा भाई नौरोजी और एक थे आपके जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों व्यक्तियों ने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। अब कब की थी, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर आप नहीं बताओगे तो फिर अगली क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है ना। तो नौरोजी, इसमें भी 3 अक्षर है और नेहरू जी में भी 3 अक्षर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नौरोजी और नेहरू जी। अब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? आपकी थी एनी बिसेंट थी। और इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन। फिर आपकी भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा कौन थी? भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा सरोजिनी नायडू। वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। 1924। कब की थी इन्होंने अध्यक्षा? 1925 में की थी। 24 में तो महात्मा गांधी जी ने की थी, है ना, कानपुर में। क्लियर। यानी भारत की पूछे तो कौन थी आपकी
सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम महिला पूछे तो कौन थी आपकी? एनी बेसेंट 1917 में और कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार केवल एक बार 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? एक बार 1924 में बेलगांव कर्नाटक में, केवल और केवल। ये इम्पोर्टेंट है, वो लिखवा रही हूँ मैं। 1947 में इसमें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जे.बी. कृपलानी। किसने की थी? जे.बी. कृपलानी ने की थी। और फिर आज़ादी के बाद 1948 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सीताबी पट्टारमैया कौन की थी? सीताबी सीतारमैया। ये इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि तीन बार कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम महिला अध्यक्षा जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत की प्रथम महिला अध्यक्षा जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में। गांधी जी ने केवल और केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कब की थी? 1924 में बेलगांव कर्नाटक में, ठीक है। फिर 1947 में आपकी जे.बी. कृपलानी ने की थी। और आज़ादी के बाद जो 1948 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो तीन काल आते हैं आपकी 1885 से 1920, एक आता है 1920 से 1905 और 1905 से 1920 और 1920 से 1947। तीन युग आपके आते हैं 1885 से 1905, 1905 से 1920 और 1920 से 1947। ये आपको उदारवादी काल, इसको बोलते हैं उदारवादी काल, इसको बोलते हैं उग्रवादी काल। उग्रवादी काल क्या बोलते हैं? उग्रवादी काल। इसको बोलते हैं गांधी युग। गांधी युग क्लियर है ना? यानी इसको उदारवादी काल, उग्रवादी काल और गांधी युग। फिर हम बात करते हैं चलो यहीं लिख लेते हैं।
फिर 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया, वंदे मातरम गीत गाया गया, पहली बार गीत गाया गया 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। क्या गाया गया था आपका? वंदे मातरम गीत। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष एम सयानी। कौन थे? एम सयानी। और ये गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की थी, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वंदे मातरम गीत पहली बार कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कब और किसने की थी। अब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन भी इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था, इसकी घोषणा कब लागू हुई, कब रद्द हुआ? तो बंगाल विभाजन की घोषणा आपके बंगाल विभाजन इसकी घोषणा 19 या 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। भाई बंगाल का विभाजन होगा, है ना। अब उन्होंने क्या बहाना बनाया था कि भाई इतने बड़े बंगाल प्रांत का राज्य एक व्यक्ति से नहीं चल सकता, एक केंद्रीय शासन से इसका शासन नहीं चलाया जा सकता। वास्तविकता तो यह थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग करना था और हिंदू बहुल क्षेत्र को अलग करना था, और उनमें फूट ढालो और राज करो की नीति अपनानी थी। कारण तो यह था कि हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग करना था, लेकिन वो बहाना बनाया था कि एक व्यक्ति से इसका प्रशासन नहीं चल सकता, इसलिए हम इसको अलग अलग बांट रहे हैं। तो 19 या 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने ये घोषणा कर दी थी, और फिर ये लागू हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। इस दिन से ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था और ये रद्द हुआ था आपका, है ना। तो इसमें देखो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था, है ना। तो एक में हुआ था पूर्वी बंगाल प्लस असम, ये तो एक साइड में था, और एक भाग में तो पूर्वी बंगाल और असम था, और दूसरी साइड में था बंगाल, शेष बंगाल, इनके अलावा बंगाल शेष बंगाल, है ना। ये था। कर्जन का मानना था कि, लिख लो, कर्जन का मानना था कि इतने बड़े बंगाल प्रांत का शासन, इतने बड़े बंगाल प्रांत का शासन एक केंद्रीय शासन से नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए यानी एक शासन से नहीं चलाया जा सकता है। वास्तविकता में सच्चाई यह थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र को हिंदुओं से अलग करना था। मेन उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग किया जाए, जो कि फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। फिर रद्द हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हुआ।
रद्द। 12 दिसंबर 1911 को ये बंगाल विभाजन क्या हुआ था, रद्द। अब देखो बंगाल विभाजन सुन लो, 19 या 20 जुलाई दोनों में से, कई बुक में 19 दे रखी है, कई बुक्स में 20 दे रखी है, कंफ्यूज मत होना, एक ही डेट है ना। तो 19 या 20 जुलाई 1905 में घोषणा कर दी थी। 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया था। एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम था और एक भाग में शेष बंगाल था। क्लियर। वास्तविकता में यानी कर्जन का मानना था कि इतने बड़े बंगाल प्रांत का शासन एक केंद्रीय शासन से चलना असंभव है, इसलिए हम इसको बांट रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को हिंदुओं से अलग करना था, जो कि फूट ढालो और राज करो की नीति का ही हिस्सा था कि हम अगर अलग अलग कर देंगे तो हम हिंदुओं से अलग मिल लेंगे, मुसलमानों से अलग मिल लेंगे, और फूट डालो राज करो की नीति यानी इनमें ही आपस में फूट ढाल देंगे अपन, हिंदुओं में और मुसलमानों में आपस में खुद ही लड़ेंगे, हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कमज़ोर हो जाएंगे और हम शक्तिशाली हो जाएंगे। ये हुआ था। फिर जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, तो उस दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने का आह्वान, राखी दिवस मनाने का आह्वान किया और है ना, इसने जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने राखी दिवस मनाने का आह्वान किया। और जो आपके बनर्जी थे ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। देख लो, राखी दिवस मनाया और इन्होंने आमार सोनार बांग्ला ये पत्र भी निकाला, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। फिर 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन 1905 बनारस में हुआ था, बनारस। और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ये आपके अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए थे। और इसमें क्या खास बात थी? स्वदेशी प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें स्वदेशी प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन वो आपके कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी।